27 का चुनाव, सबका अपना अपना दाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी गर्मी अब अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी ने जहां संगठन में विस्फोट करते हुए जिला अध्यक्षों से लेकर विधानसभा स्तर तक की पूरी टीम को ही भंग कर दिया। कुशीनगर को छोड़कर सभी जिलों में सपा की कमान फिलहाल खाली कर दी गई है। वहीं अखिलेश यादव ने 27 की रणनीति का बिगुल फूंक दिया है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की योजना अब सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनती जा रही है। 24वीं लोकसभा की 37 सीटें जीतकर बीजेपी को झटका दे चुके अखिलेश अब इस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं। पंचायत के चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी इसे ये बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए सपा में युवाओं और पीडीए समुदाय के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देने की तैयारियां जोरों पर है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए की चर्चा की जाएगी। यहां पर अखिलेश यादव 27 के चुनाव के लिए शंखनाद करते हुए नजर आएंगे, जो सपा के सामाजिक समीकरणों को एक नई धार देगा। जानकारों की मानिए तो पंचायत चुनाव से पहले सभी समीकरण साधते हुए अखिलेश अब नई टीम बनाएंगे, जिसमें उनके सियासी फॉर्मूले पीडीए को जगह भी दी जाएगी। हमेशा ही विपक्ष कई बार ये सवाल उठा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के खिलाफ साजिश रच रही है। सपा चीफ केवल पीडीए का स्लोगन नहीं देते, ये पीडीए फॉर्मूला अब हिट कराने की कोशिश में है, लेकिन उनके अपनी ही पार्टी में ये फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा कि कई बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आरोप भी लगाया। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अगड़ा को साधते हुए जिले में नई टीम बनाएंगे, जो आगे पंचायत और विधानसभा चुनाव का सामना करेगी। उधर बीजेपी शांत नहीं बैठी हुई है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने भी 27 का प्लान धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी में जहां सर्जरी की जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। घर घर सदस्यता अभियान, बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती और ओबीसी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे ठोस कदम बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की योजना का हिस्सा है। यानी एक ओर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की राजनीति को धार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी जातीय संतुलन के साथ संगठनात्मक ताकत की विस्तार देती हुई नजर आ रही है। सवाल अब यह है कि 27 के इस संग्राम में कौन बाजी मारेगा? इस महाभारत का योद्धा कौन होगा आखिरकार? क्या अखिलेश की पीडीए रणनीति डबल इंजन सरकार को पटरी से उतार पाएगी, या फिर मोदी योगी की ये जोड़ी एक बार फिर से यूपी की सत्ता में वापसी करेगी? राजनीति के इस महायुद्ध में अब हर चाल मायने रखती है और मैदान में खुद अखिलेश यादव बेहद अधिक नजर आ रहे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर पार्टी की सदस्यता दिलाएगी। संगठन से लेकर पार्टी में भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। ओबीसी वर्ग की महिलाओं की भी इसमें हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ाई जाएगी। 35% जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ओबीसी समुदाय से बूथ स्तर पर ओबीसी वोटर को जोड़ने का काम किया जाएगा, एक साथ लाने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार सर्जरी कर रही है। एक अलग सा अभियान, जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है, कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। मात्र एक जगह कुशीनगर में जिला अध्यक्ष अभी हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उन्हें उस पद पर नियुक्त किया गया था। बाद बाकी तमाम जो जिले हैं उनसे जिला अध्यक्षों को हटाया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी को भंग करती है। 27 से पहले सपा का ये बेहद अहम फैसला है। कुशीनगर को छोड़कर बाकी सभी जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है। सपा के सोशल मीडिया अकाउंट से ये जानकारी दी जाती है और उसके बाद से ये दिख भी जाता है कि समाजवादी पार्टी अब 27 के चुनाव के लिए बेहद मुखर होकर और एक मजबूत संगठन के साथ इस सियासी मैदान में उतरना चाहती है, इस चुनावी मैदान में। तो 27 के चुनाव के लिए आखिरकार किसका कौन सा प्लान है, कौन सा कारगर रहेगा, जिस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ। नवीन शर्मा है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। राकेश शहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं नवीन जी आपके, माफ करिएगा, राकेश शहीर जी आपके पास ही आऊंगी। राकेश जी, तमाम जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया समाजवादी पार्टी में, सपा ने कार्यकारिणी भी भंग कर दी है, इसके पीछे की रणनीति क्या है? पहले तो मैं आपको दर्शकों से और आपके चैनल के माध्यम से अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की दुखद घटना है
उनके परिजनों को प्रति हमारी संवेदना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें संबल दे इस दुख की घड़ी में और भारत सरकार जांच करे कि कैसे इतनी बड़ी हादसा हो गया। और रही बात कि अब मुद्दे पे मैं आना चाह रहा हूँ जी। श्रुति जी, आपने जो चला रही है खबर वो गलत है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी पे जो पेज पे पड़ा है वो सिर्फ खुशीनगर के जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी और जिला के विधानसभा अध्यक्ष और फ्रंटल के अध्यक्षों की खबर है। जिला अध्यक्ष के छोड़ बाकी जिला के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो यूथ विंग के फ्रंटल के जिला अध्यक्ष हैं उनको भंग किया गया है। पूरे प्रदेश की कमेटी को भंग नहीं किया गया है। पहली जानकारी आपको दुरुस्त करवा रहा हूँ। जिला अध्यक्षों को नहीं हटाया गया? जी बिल्कुल। आप अगर दोबारा उसे रिपीट करके जब पढ़ेंगी उस पेज पे जाएंगी तो आपको साफ स्पष्ट लिखा है और कहीं नहीं लिखा है कि पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी और यूथ विंग के फ्रंटल अध्यक्षों की कमेटी भंग की जाती है। आपको नहीं लिखा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ठीक आपने अभी स्टोरी चला रहे थे कि ऑपरेशन किया जा रहा है, जहां हमारे संगठन और हमारे जिला के जिला कार्यकारिणी या जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष कमजोर हैं तो उनको रिपोर्ट कराई जा रही है। रिपोर्ट के आधार पे उनको बदलने की काम चल रहा है, मगर पूरे प्रदेश का कार्यकारिणी कमेटी भंग नहीं की गई। एक को छोड़कर अखिलेश यादव ने तमाम जिला अध्यक्षों को हटाया है, कार्यकारिणी भंग कर दी है। ये खबर ही खराब है। ये खबर नहीं है, ऐसी खबर नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी। नहीं, मैं तो आपके बात पे सहमत हूँ। मैं वही पूछ रही हूँ, ये खबर कहाँ से गलत है? ये खबर देखिए, आपके ही उसमें पोस्ट किया जाता है, उसके बाद सब जगह चलती है, चाहे नेशनल मीडिया में हो, हम चला रहे हो कि ये प्लान है, ये ऑपरेशन है सपा में, तभी आपसे ये पूछा गया। मैं कल भी एक बड़े चैनल पे बैठा था और मैं भी इस बात को कहा 11/6/2025 की ये पोस्ट की गई है खबर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल द्वारा समाजवादी पार्टी जनपद कुशीनगर के जिला अध्यक्ष को छोड़कर कुशीनगर की समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्षों सहित विधानसभा कार्यकारिणी तथा अन्य फ्रंटल संगठन के जिला अध्यक्षों सहित जिला अन्य संगठन जिला अध्यक्षों समेत सभी को हटा दिया जाता है। क्या मतलब? तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। ये क्या मतलब की क्या अपने कार्यकारिणी को भंग नहीं किया राकेश जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एक जिले के कार्यकारिणी को भंग किया गया है, पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को कुशीनगर को छोड़कर। मैंने आपसे पूछा है कि आप एक ऑपरेशन तो चला ही रहे हैं पीडीए के लिए। नहीं, मैं तो आपकी बात से इस बात से मैं सहमत हूँ कि ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो घटनाएं हो रही हैं, पंचायत चुनाव से पहले, 27 चुनाव से पहले एक रणनीति बना रही है समाजवादी पार्टी। नहीं, रणनीति आप, क्योंकि विपक्ष ने बार बार हमला बोला कि आप परिवारवाद की काम करते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, आप पीडीए की बात करते हैं। काम ही है इसी भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर आरोप लगा रही थी, इसी की वजह से। राकेश जी देखिए, आपने सही कहा कि सत्ता पक्ष को काम गिनाने के बजाय वो अपनी नाकामियों को छुपाने का मौका है उनको, क्योंकि काम किए नहीं है तो वो नाकामियां ही बताएंगे। अगर वो काम किए होते तो वो काम बताते हैं, तो वो काम किए नहीं है तो वो नाकामियां ही गिनाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस जिले में हमारी संगठन और हमारा जिला अध्यक्ष कमजोर है, उस संगठन और जिला को मजबूत करने के लिए हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। संगठन पे काम कर रहे हैं, उन जिलों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। नवीन शर्मा जी, एक तरफ ये जाति कार्ड है कि ये पीडीए को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए काम भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सेम पटरी पर चलती हुई नजर आ रही है, वो भी ओबीसी समुदाय को कोशिश करे कि उसके पाले में आ जाए। एक जाति कार्ड वहां भी खेला जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम और साथी प्रवक्ता को भी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं देश के सबसे बड़े हादसे अहमदाबाद एयर इंडिया के प्लेन के सभी दिव्यांग आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरी पार्टी पूरे देश के साथ। देखिए, पीडीए एक नाम दिया गया लोकसभा चुनाव के तहत श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के द्वारा।
मगर उसके बाद आपने देखा कि इस पीडीए ने कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं किया, क्योंकि उसके बाद उपचुनाव हुए। क्या इनका पीडीए संगठन नहीं था? क्यों 37 सीटें जीत कर लाना नवीन शर्मा जी चमत्कार नहीं लगता आपको? मैं इस लोकसभा के चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में भी वो कैसे जीते हैं कि उन्होंने संविधान को गली गली घुमाया है, झूठ बोला है लोगों से, और वो टकाटक की योजना दी थी ना सर। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की इस योजना के तहत नहीं, जो निर्णय आया जनता ने दिया उसको सम्मानजनक हमने स्वीकार किया, मगर उसके बाद जनता को लगा कि पीडीए के आपस में ही इन लोगों की तालमेल सही नहीं है। अभी 2 दिन पहले की बात बताऊंगा मैं, आपके चैनल पे मैं डिबेट करता हूँ, मेरे आदरणीय राकेश जी को भी ये शायद नॉलेज होगा कि इनके पीडीए से संबंधित एक राजदल पार्टी के नेता हैं और वो आपस में ही उन्होंने झगड़ा किया। तो जब इनके यहाँ पीडीए के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो पीडीए की बात क्यों करते हैं? दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के इतने दिन बुरे नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी से सीखेगी और समाजवादी पार्टी के राह पे चलेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन है, संगठन में कोई परिवारवाद नहीं होता है। जिला अध्यक्ष का ऐसा नहीं कि जिला अध्यक्ष है तो उसके बाद उसके परिवार के ही लोग उसमें नेता बनेंगे। पूरा जाति समीकरण और समाज के उत्कृष्ट लोगों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाता है। रही बात पीडीए, सर अब जनता जान चुकी है कि पीडीए का मतलब है इनका प्राइवेट ऑफिस, और वो प्राइवेट ऑफिस के तहत काम करते हैं। हमारा संगठन इस प्रकार का कोई काम नहीं करता है। रही बात उनके जो जिला अध्यक्ष बदले जाएं या कोई इनके नेता बदले जाएं, 2027 का चुनाव माननीय योगी जी और माननीय भारत सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय तो फिर से उसी संविधान की बात की जाएगी नवीन शर्मा जी, फिर उसी जगह पर, उसी गली में, उसी मोहल्ले में वही संविधान की कॉपी हाथों में लेकर सपा के नेता नजर आएंगे। इस बार उसका काट क्या भारतीय जनता पार्टी अब ढूंढ ली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सीधी सी बात है कि जो भी इन्होंने कहा था कि हम संविधान बदलने वाले हैं, हम संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो जनता ने बकायदा देख लिया है। उन्होंने बकायदा 2024 के बाद देखा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में आई है, सभी एनडीए गठबंधन उसी तरीके से मजबूत है जैसे हम पहले थे। हमारे यहाँ से कुछ, यानी कि आप भ्रमित नहीं कर पाएंगे सपा के लोग या फिर विपक्ष के जो लोग हैं। राकेश रहीर जी, लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, चाहे वो आपको 37 सीटें भले मिली हो, लेकिन आपने भ्रमित किया, सपा ने भ्रमित किया, कांग्रेस ने भ्रमित किया। वो संविधान की कॉपी लेकर आप जनता के बीच गए, उनके सामने एक ऐसा तर्क रखा जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। नवीन शर्मा जी से अभी मैं पूछूंगा बड़े शालीनता और शिद्दत से कि अगर ये 11 साल इनका दिल्ली हो गया, 8 साल अभी बेमिसाल इन्होंने उत्तर प्रदेश को मनाया, अभी सटा हुआ एमपी का इन्हीं की सरकार है, राजस्थान में इन्हीं की सरकार है। अगर पूरा काम किए हैं तो जनता भ्रमित कैसे होगी? आपको एक खबर बता रहा हूं नवीन शर्मा जी को और आपके दर्शकों को भी बता रहा हूं, 7 साल में 18 लाख उद्यमी जो है बंद हो गए। पूरे देश में जो उद्यमी थे वो 7 साल में 18 लाख बंद हो गए। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, एनएसओ की रिपोर्ट है। इस पे ये नहीं बात करेंगे कि 18 लाख उद्यमी बंद हुए तो कितने लाख लोग बेरोजगार हो गए होंगे। तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वो आईना जो आपके शासन काल में हुआ था। नहीं श्रुति जी, बहुत सही आपने सवाल किया। अभी 23 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ बनारस में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ कौशाम्बी में, अभी लेटेस्ट हाल ही की बात कर रहा हूँ। हमारे जौनपुर जनपद में अभी रेप हुआ हाल ही में और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और आपने देखा होगा एक बड़े चैनल पे अभी चल रहा था, 4-5 दिन पहले की घटना है कि 24 घंटा में 14 हत्या उत्तर प्रदेश में हुआ। और एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि प्रतिदिन 10 हत्या, 10 रेप, 10 बलात्कार, 10 लूट जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, ये एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी एमपी में इनका सरकार है। एमपी में आपको जानकर भी हैरानी होगी, कल एक हिंदी अखबार, बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने कल एक खबर छापी थी, आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि 90% सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। 1,20,000 स्कूल होने के बावजूद 1,08,000 स्कूल बंद कर दिए गए। सोचिए, आप कल्पना करिए कि इन्होंने शिक्षा को कितना खराब। ठीक है, मैं समझ गई। नवीन शर्मा जी, राकेश रहीर जी बताना चाहते वो भ्रमित करने का काम नहीं कर रहे थे और ना ही उनकी पार्टी, बल्कि वो लोग जनता के बीच सच्चाई लेकर जा रहे थे, रिपोर्ट कार्ड आपके दिखा रहे थे। महिला सुरक्षा को लेकर, जो सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था है उसको लेकर बता रहे थे।
वो तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच आ रहे थे। मिनट और लूंगा। हाँ। अभी कल की खबर घटना है और आज बड़े नेशनल चैनल पे चल रहा है। हाँ। विकास दुबे हत्याकांड में जो वीर पुलिसकर्मी थे, जो वीर जिसको मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने उस घटना के दौरान घायल हो गए और उनके इलाज में जीवन रक्षक निधि के तहत 6,50,000 रुपया दिया गया था, जो कि वो मांग भी नहीं किए थे। मगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार कल उनको नोटिस भेज के 6,50,000 की रिकवरी कर रही थी। ठीक है, नवीन शर्मा ये रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे थे। तो हम लोग विपक्ष में रह के हम लोग इनकी नाकामियों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। ठीक, कोई बरगला नहीं रहे इनके तरह कि कोई बरगला रहे हैं, कोई बहका रहे हैं, कोई फुसला रहे हैं। इनके पास तो संसाधन, इनके पास शर्मा जी जवाब दीजिए, इनके पास एजेंसियां हैं, इनके पास ठीक है। राकेश शहीर जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। हाँ, महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं नवीन शर्मा जी आप लोग, उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में हमारी जो भी माताएं बहनों को ऊपर हमले हुए या जो रेप जैसी हरकतें हुई, उनकी कठोरता से, उनके जो गुनाहगार से उनको सजा दी जा रही है। जो सजा को खिलाफ जाना चाहता है वहां बहुत तेजी से जुडिशियल न्यायालय से भी मांग कर रही है सरकार। सबसे ज्यादा नवीन जी आप आंकड़ा नहीं पढ़ते हैं, मैं इस पर टोकना चाह रहा हूँ इसलिए कि मानवाधिकार का अगर सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिला है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। तो अपराध सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिला है पहुंच जाता था। भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता का फोन नहीं पहुंचता है कि इस अपराधी को, मैं कह रहा हूँ आप सारे रेपिस्ट तो आपसे पार्टी से बिलोंग करते हैं। किया है तो सजा। जवाब सुन लीजिए राकेश शहीर जी। हाँ। राकेश जी सुनिए मेरी बात। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के अंदर बता दीजिए कि कोई गुनाहगार पकड़ा गया हो, पुलिस ने इनकाउंटर किया हो या पुलिस ने उसको सजा दी हो और किसी नेता का फोन गया हो थाने में कि छोड़ दीजिए फलाने का आदमी है। बिल्कुल नहीं। योगी सरकार न्याय की बात करती है और वो न्याय कर रही है। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसको सजा तुरंत मिल रही है और वो उत्तर। ठीक है राकेश शहीर जी, इसी पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं वापस आऊंगी नवीन शर्मा जी आपके पास। राकेश शहीर जी, शासनकाल को याद करिए, ये कहना चाहते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग के शासनकाल में होता होगा कि गुंडे थाने चला रहे, थाने का जो कंट्रोल है वो पुलिस कर्मियों के हाथ में नहीं है, प्रशासन के हाथ में नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो सपा के नेताओं के हाथ में। हाँ, ये मुख्यमंत्री के स्वजाति जितने हैं, मैं नाम भी ले रहा हूँ, ये के सच्चो है त्रिवेणी सिंह, जौनपुर जनपद सरपताह थाना के। उनका एक खबर और ऑडियो सुन लीजिएगा। वो मैं नेशनल चैनल पे न्यूज इंडिया वॉइस पे मैं बैठ के नहीं कह सकता, उस भाषा को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो महिला के साथ कितनी घटिया और निंदनीय कार्य किए वो भी मैं नहीं कह सकता। जब पुलिस ही भक्षक बन जाए, रक्षक ही भक्षक बन जाए, और जानते हैं अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई नवीन जी? तो वो मुख्यमंत्री जी के सजाती हैं। और जानते हैं मामला कितने दिन से है? मामला 20-25 दिन से है, मगर अभी तक उनको थाना अध्यक्ष से नहीं हटाया गया। कार्रवाई तो बात छोड़ दीजिए, थाना अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया। जांच के तहत कोई भी पहले सुन तो लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि किसी को बख्शा नहीं गया, किसी को कार्रवाई नहीं की गई, तो कार्रवाई कब करेंगे? मैं कह रहा हूँ कब करें? जब वो आप फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे पीड़िता के लोग, तब आप कार्रवाई करेंगे, तब आप कार्रवाई करेंगे, तब आप नींद से जागेंगे। बिल्कुल नहीं। नहीं, फिर 25 दिन 1 महीना हो गया। हाँ, ठीक है राकेश शहीर जी, रुकिए। नवीन शर्मा जी, क्या जाति देखकर किसी पर कार्रवाई की जा रही? ये तमाम आरोप हमेशा लगाता रहा विपक्ष कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है, जाति देखकर भेदभाव ऐसा है कि प्रशासन के अधिकारी अगर स्वजाति हो तो उन पर हनक सवार हो जाता है। जो बलिया में पुलिस को गिरफ्तार कर रही है, सुल्तानपुर डकैती में सुल्तानपुर की डकैती थी। आपसे सुनिए नवीन जी, मैं कह रहा हूँ कि जो यही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि पुलिस में कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के सजाती उन्होंने उत्तर प्रदेश। नहीं, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश जब गुनाहगार गुनाह करता है तो प्रदेश में पुलिसिया इकबाल है क्या? आप सबको बता दीजिए, उसका भी इनकाउंटर हुआ था। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश। राकेश शहीर जी जवाब ले लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ नवीन जी को, नवीन जी आऊंगी मैं, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी के परिवार का एक आदमी की राजनीति में आप बता दीजिए। सब जाति समीकरण पूरे देश के अंदर है, किस जात के व्यक्ति होते हैं, मगर माननीय पूरे रिश्तेदार, पूरे परिवार और सभी लोग तो राजनीति में है। आप बताइए ना सर, उनके वहां जब कोई जन्म लेता है तो विधायक और सांसद जन्म लेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई सांसद विधायक जन्म नहीं लेता है। रही बात जात समुदाय, अगर वो भाजपा के होते हैं तो ये तो गौरव की बात है। क्षत्रिय समाज का व्यक्ति अगर हमारे प्रदेश का सिंहासन संभाल रहा है, जनता को सही राय दे रहा है, जनता की सुरक्षा काम कर रहा है, ये जो तमाम पार्टियां हैं वो तो प्रशासन हो, अपराधी हो, सब में जाति देखने ही लगती है। तभी ये कास्ट इसमें इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव है।
राकेश अहीर जी, चुनाव में जातिवाद का फायदा उठाना चाहती है सपा। आपकी सरकार में रुक जाइए, नवीन जी, बंद क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, नाम लेके चैनल पे कह रहा हूँ, आप 24 घंटे जाति कार्ड बार बार इसलिए प्ले करती है 24 घंटे अपने तर्कश से, ये जाति कार्ड समाजवादी पार्टी इसलिए बार बार निकालती है ताकि चुनाव में फायदा हो सके। कोई लेना देना नहीं है, ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं। अभी भी अपराधियों का जाति, खुद अभी नवीन शर्मा जी बोलते हैं। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, आप जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जाति कार्ड खेलती है, समाजवादी पार्टी सिर्फ जाति कार्ड खेलती है? नहीं, आप बता दीजिए कि जाति कार्ड सिर्फ समाजवादी पार्टी खेलती है? तो आप बताइए, और कौन आपके अलावा कौन? ये तो आप पर आरोप लगाए गए, आप बताइए, प्रूफ के साथ बता दीजिए मुझे कि नहीं ये भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, बसपा है, तो आप बताइए मुझे। बताइए, अगर जाति कार्ड अगर कोई खेलता है तो सबसे ज्यादा, अगर कोई नवीन शर्मा जी बात सुन लीजिए। राकेश नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा अगर समाजवादी जाति कार्ड खेलता तो सबसे ज्यादा वाइस चांसलर कौन बनाया, किस जाति का बनाया इन्होंने? सीएमओ हाउस में किस जाति के लोग बैठे हैं? पूरे 75 जिले में डीएम और एसपी किस जाति के बैठे हैं? पीएमओ में जितने लोग तैनात है किस जाति के लोग हैं? ठीक है, अब इसी पे मैं एक सवाल आपको ही बोलूंगी कि वर्दी के पीछे जाति, एनकाउंटर हो, अपराधियों का जाति, ये सब देखने के लिए एक चश्मा चाहिए होता है, जातिवाद वाला चश्मा, तो ही इसलिए पूछ लिया जाता है, तो आप फिर परेशान हो जाते हैं। पिछड़ा दलित पे आप इनकाउंटर करा रहे हैं, जहां जनरल के लोग हैं वहां क्यों नहीं करा रहे भाई? मैं कह रहा हूँ त्रिवेणी सिंह पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? उनको इतना चाहता है कि वो एक महिला के साथ अभद्रता कर रहा है, उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, उसको धमका रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, उसको हटाने के बजाय आप उसको इनाम दे रहे हैं। उन पर अगर ऐसी कोई मामला होगा, मामले की जांच होगी राकेश अहीर जी, और मुझे लगता है आपको इतनी जानकारी तो होगी, जांच होने के बाद प्रशासनिक तौर पर उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन राकेश जी, उनका एनकाउंटर नहीं किया जा सकता। एनकाउंटर किसका होता है? बदमाशों का, अपराधियों का। और अगर अपराधियों में भी अगर आप जाति ढूंढ ले तो फिर आप पर आरोप लग जाते हैं, तो फिर आप बोल रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए, क्लियर करिए। मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, मैं कह रहा हूँ आऊंगी शर्मा जी आपके पास आऊंगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 महीने हो गया, एसएचओ पे किसकी वजह से वो एसएचओ पे कंप्लेन करिए फिर। नहीं, मैं एक बुलंद आवाज है, राकेश अहीर जी कंप्लेन करिए, ले जाइए, जांच करवाइए, सस्पेंड करवाइए। कौन रोक रहा है? किसकी इतनी हिम्मत है? आप जाइए, शिकायत करिए, शिकायत के आधार पर क्या नहीं कार्रवाई होगी? और मैं आपके चैनल पे बैठ के जितने लच्छेदार भी बात कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ क्या वो महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कप्तान का चक्कर नहीं लगा रही? क्या वो हिंदी आप नेता है, जनता की आवाज है राकेश अहीर जी, जनता आपको चुनती है, आपकी पार्टी को चुनती है ताकि उनके साथ कुछ गलत हो तो आप बेहद मुखर होकर अपनी आवाज उठाए। जो मैं यहाँ से उठा सकती हूँ, आप मुझे लगता है अपने ग्राउंड से उठा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप से हटकर हम आवाज उठा सकते हैं। नवीन शर्मा जी, हाँ 1 मिनट, श्रुति जी आपने सही कहा, मैं नेता हूं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये नवीन शर्मा को अवगत करा रहा हूं कि आप कार्रवाई कराइए अपने बदतमीज एसएचओ पे जो महिला के साथ अभद्र कर रहा है। आपने मौका दिया, उस महिला के सम्मान में मैं खड़ा हूँ, अगर आप उस महिला के साथ खड़ा हूँ, मैं तो धन्यवाद देता हूँ इंडिया वाइज का कि आपने मुझे मौका दिया। कानून है और मैं कह रहा हूँ कानून है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कानून है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 1 महीने हो गए, बिल्कुल सम्मान नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 महीने हो गए नवीन शर्मा जी, 1 महीने में आपका कानून क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? 1 महीने हो गए, एसएसपी है, डीएम है, मुख्य सचिव है, कहीं पे आप प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक मैं सच में कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि जनता देख रही है, आप लोगों का कानून का जो लचर व्यवस्था ना जनता देख रही है। अगर आप 27 में बताएगी व्यवस्था को लचर बता रहे हैं तो आपकी सरकार में तो कानून था ही नहीं, फिर लचर व्यवस्था को बताएगी 27 में जनता होता है तो आप लोग खुद ही आके। नवीन शर्मा जी, इनकाउंटर कर रही है। नवीन शर्मा जी, राकेश अहीर जी, अब 27 के चुनाव पर ही वापस आ जाते हैं। अभी शुरुआत के स्टेटमेंट में ही नवीन शर्मा जी कह रहे थे कि आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करिए, जिला अध्यक्ष बदलिए, संगठन को किसी तरीके से मजबूत करिए या पीडीए वाला फॉर्मूला दीजिए। राकेश अहीर जी, कुछ होने वाला नहीं है। इनके पास 27 में आपका इस बार भी पत्ता साफ है। आ जाएगा कितना इकबाल है इनका। इनका पुलिसिया इकबाल तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, इनके सरकार का इकबाल तो खत्म हो चुका है। ये ईवीएम के भरोसे जीत रहे हैं। ये ईवीएम
ये मुझे तो ये नहीं समझ में आ नवीन रहा, शर्मा जनता जी को ये ईवीएम नहीं के समझ में आ भरोसे रहा है जीत रहे हैं, फाइनल कि कमेंट दीजिएगा, EVM समय का अभाव है में वैसे। पूरी विपक्ष की पार्टियां सुन लीजिए मेरा सर, ये ईवीएम क्यों, ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से कराए। जब उत्तर प्रदेश में आपके सांसद जीते तो आपने ईवीएम पे ठीकरा क्यों नहीं छोड़ा? मैं कह रहा हूँ फिर भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मुझे मैं 80 की 80 सीट जीत के आऊंगा, फिर भी मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है। खुद की लंका में चलिए 27 के चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है, लेकिन सियासत भी अब धुआंधार हो रही है। बहुत शुक्रिया नवीन जी, राकेश अहीर जी, समय का अभाव है, आप दोनों का ही पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो 27 के चुनाव में तमाम पार्टियां अपना अपना दांव चलती हुई नजर आ रही है, किससे कितना फायदा होगा, किससे कितना नुकसान, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।